हेलो दोस्तों, आप सभी का सीएचओ इंटरेक्शन की पार्ट 7 वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 121 से लेके 140 तक चेक पॉइंट, टोटल 20 चेक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पार्ट 7 वीडियो सीएचओ इंटरेक्शन। तो 121 जो चेक पॉइंट है वो है हमारा चेक पेशेंट इज़ काउंसल्ड अबाउट आइडेंटिफिकेशन एंड इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। अब हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया होता है शुगर का कम होना। तो हमें क्या करना होता है, हमें पेशेंट की काउंसलिंग करनी होती है। अगर पेशेंट को जैसे शुगर की दवाई ले रहे हैं पेशेंट और शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है जब शुगर बहुत ज़्यादा कम होता है, तो जैसे शुगर के पेशेंट ने खाना नहीं खाया लंबे समय तक। शुगर के पेशेंट को हर 3 घंटे में खाना खाना होता है, थोड़ा बहुत खाना खाना होता है, छोटे-छोटे मील लेने होते हैं। हमें ये बताना होता है शुगर के पेशेंट को अगर खुदा ना खास्ता शुगर कम हो गई, तो उसमें क्या होता है बेहोशी की सी हालत होती है, जी घबराता है, नर्वसनेस होती है, तेज़ पसीने आते हैं, कन्फ्यूज़न होता है। तो अगर ऐसी हालत होती है, शुगर कम होने की हालत होती है, शुगर कम होने में जैसे बेहोशी की हालत हो रही है, एकदम बिल्कुल जैसे बेहोश हो जाएँगे ऐसा हो जाता है। तो हमें ये बताना होता है कि आपको 5 से 6 टॉफ़ी लेनी होती है और आप 1 चम्मच चीनी का ले लीजिए, हनी ले लीजिए, शहद लेना होता है और थोड़ा-सा ग्लूकोज़ ले लीजिए आप, अगर ग्लूकोज़ का पैकेट आपके पास है, अवेलेबल है। तो ये सब इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है जो पेशेंट को लेना होता है और अगर मान लीजिए हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कोई शुगर के पेशेंट है, शुगर डाउन हो गई पेशेंट की, बेहोशी की हालत हो रही है, तो हमें क्या करना होता है उनको आईवी फ्लूइड लगाना होता है, कैनुला लगा के आईवी फ्लूइड लगाना होता है, 25% डेक्सट्रोज़ लगाना होता है जिससे पेशेंट की शुगर ठीक हो जाती है। हाइपोग्लाइसेमिक शॉक से पेशेंट बाहर आ जाता है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 122वां चेक पॉइंट, स्टाफ इज़ अवेयर ऑफ प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल फॉर डायबिटीज़। पॉपुलेशन एनुमरेशन मैंने पहले भी आपको बताया था, जो पॉपुलेशन होती है गाँव की उसमें जो 37% पॉपुलेशन होती है उनको वो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन एनुमरेशन। उन्हीं सभी का हमें सीबेक फॉर्म भरना होता है। सीबेक फॉर्म होता है कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट होती है। ये हमारी आशा बहन जी ऑनलाइन भी भरती है, जो हमारे सीएचओ साथियों को पोर्टल पर शो होता है। हमें स्क्रीनिंग करनी होती है इन सभी जो 30 प्लस पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं। अगर डायबिटीज़ का पेशेंट और शुगर का पेशेंट आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है मेडिसिन खा के, तो पेशेंट को रेफर करना होता है और टेली कंसल्टेशन लेनी होती है स्पेशलिस्ट से, सुपर स्पेशलिस्ट से, जो वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, वो मेडिसिन हमें पेशेंट को देनी होती है। और इसमें जो शुगर के पेशेंट होते हैं, उन्हें बार-बार आयुष्मान आरोग्य मंदिर बुलाना होता है शुगर चेक करने के लिए कि शुगर उनकी कंट्रोल है या नहीं है। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 123 चेक पॉइंट, आयुष्मान आरोग्य मंदिर इज़ अवेयर ऑफ रिस्क फैक्टर ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। रिस्क फैक्टर आपको बताने होते हैं सभी जो गाँव के लोग होते हैं, जैसे ओवरवेट होते हैं, जो ओबीज़ होते हैं, मोटे होते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, तो जिनका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ होता है, जिनका बीपी बढ़ा हुआ होता है, उन सबको और जिनमें एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है, जिनकी वेस्ट का साइज़ ना मेल्स में तो 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है और फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, और जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, हार्ट डिसीज़ की, कैंसर की, और जिनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो 25 से ज़्यादा होता है, उन सभी की हमें काउंसलिंग करनी होती है। सबको हमें बताना होता है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के बारे में कि तला भुना खाना कम खाइए, एक्सरसाइज़ कीजिए जिससे आपका वेट कंट्रोल हो, आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ ना हो। अब मैं आपको बीएमआई का फ़ॉर्मूला बता देता हूँ, बीएमआई हम कैसे निकालते हैं। बीएमआई की रेंज होती है चेक करने की, जो नॉर्मल बीएमआई होता है वो होता है हमारा हेल्दी जो होता है 18.6 से लेके 24.9। मैं आपको लिख के बता देता हूँ कैसे-कैसे होता है। एक रेंज होती है हमारी 18.6 से 18.6 18.6 से लेके जो हमारा 24.9 तक बीएमआई होता है। बीएमआई, ये नॉर्मल बीएमआई होता है, नॉर्मल। ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल। तो ये हमारा नॉर्मल बीएमआई है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो ओवरवेट का बीएमआई होता है वो होता है हमारा, ओवरवेट का बीएमआई होता है 25 से लेके 29.9 तक। ये होता है ओवरवेट। ओवरवेट, अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो ओवरवेट का होता है 29 से लेके 25 से लेके 29.9 तक। तो उसके बाद जो ओबीज़ होते हैं उनका जो बीएमआई होता है, ओबीज़ का होता है मोर देन 30। मोर देन 30 जो बीएमआई होता है वो ओबीज़ का होता है।
अब बीएमआई निकालने का तरीका होता है, आपको देखना है नॉर्मल बीएमआई है या नहीं है। उसका फॉर्मूला होता है बीएमआई निकालने का। फॉर्मूला ऐसे होता है, जैसे आप लिख लीजिए, जैसे बीएमआई इज इक्वल टू, इसमें वेट आ गया, वेट आ गया केजी में, बटा जो हाइट होती है, जो हाइट है, हाइट मीटर में होती है और इसका स्क्वायर होता है, मीटर का स्क्वायर होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है बीएमआई का, इन केजी वेट इन केजी वेट इन केजी और हाइट इन मीटर्स। अब मान लीजिए किसी का जो वेट है वो है 80 केजी है, 80 केजी सपोज करिए आप। किसी का वेट है वो 80 केजी है, तो 80 केजी को हम, जैसे वेट इन केजी हो गया, तो 80 केजी हो गया वेट। ठीक है। अब जो हाइट है, मेल की हाइट है, वो है 5.6, 5 फुट 6 इंच। मान लीजिए 5 फुट 6 इंच है। अब 5 फुट 6 इंच को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, सेंटीमीटर में। 5 फुट 6 इंच जो हम कन्वर्ट करेंगे, उसको हमें 2.5 सेंटीमीटर से, 2.5 से मल्टीप्लाई करना होता है, उसमें निकल के आता है हमारा सेंटीमीटर। तो जो 5.6 होगा सेंटीमीटर, जब हम कैलकुलेट करेंगे, अब आप कर दीजिए 5.6 इंटू 2.5, ये निकल के आएगा हमारा। तो जब हमने, जो ये फिट में थे, 5.6 फीट किसी की हाइट है, इसको हमने कन्वर्ट करा सेंटीमीटर में। अब आप देखिए, 1 फीट में होता है 12 इंच। तो और आसान तरीका आपको समझाता हूँ, आसान तरीका क्या है इसका। जैसे किसी की हाइट जो है वो 5.6 इंच है, 5.6, ये फिट में है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है इंच में। तो इंच में 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 12×5 = 60, 60 इंच ही हो गए, प्लस 6, तो ये कितने हो गए, 66 इंच। ठीक है, 66 इंच हो गए। अब 66 इंच को कन्वर्ट करना है हमें सेंटीमीटर में, तो 66 इंटू 2.5, ये निकल के आएगा हमारा। कैलकुलेट कर लेते क्या निकल के आएगा। ये निकल के आएगा हमारा 165 सेंटीमीटर। अब जो 165 सेंटीमीटर है, इसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। इसका फॉर्मूला होता है 165 मीटर में कन्वर्ट करना है। इसको हम करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग, इसे हमने 100 से भाग करा, तो ये हमारा निकल के आ गया 1.65 मीटर। अब जो बीएमआई का फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा, बीएमआई का फॉर्मूला वेट इन केजी वेट इन केजी वेट इन केजी बटा हाइट हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब जो बीएमआई निकालने का फॉर्मूला है, वो है हमारा बीएमआई इज इक्वल टू वेट इन केजी बटा हाइट इन मीटर का स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमारा भी निकल के कितना आया था, 165, तो 1.65 था वो। अब जो मैंने हाइट आपको बताई थी, हाइट किसी की जो वेट था वो 80 केजी था। अब वेट था 80 केजी। अब हाइट इन मीटर 1.65, इसको इंटू 1.65, तो ये निकल के आ गया हमारा 80 केजी बटा, इसको जो मल्टीप्लाई करके तो निकल के आया, तो निकल के आया हमारा 2.72। अब 80/2.72 आएगा हमारा। तो ये 80/2.72 करके हमारा निकल के आता है 29.4 बीएमआई। बीएमआई अब जो हमारा 29.4 बीएमआई होता है, ये आता है ओवरवेट में। ये आएगा ओवरवेट में, क्योंकि जो रेंज होती है 29 से लेकर के 29 तक, 9.9 तक जो बीएमआई होता है, वो ओवरवेट होता है, ओवरवेट। तो हमारा जो आया निकल के 80/1.65 का जो स्क्वायर था,
वो निकल के आया 29.4, 29.4। तो ये मैंने आपको बताया बीएमआई निकालने का तरीका। बिल्कुल आसान तरीका है बीएमआई निकालने का। एक बार मैं आपको और बताया तो बीएमआई हम कैसे निकालते हैं। बीएमआई का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो होता है जैसे बीएमआई, बीएमआई ये पूछा जाता है जब एनक्वास का असेसमेंट हो तो होता है कि बीएमआई हम कैसे निकालते हैं। वेट इन केजी और अपॉन हाइट इन मीटर, हाइट इन मीटर, हाइट इन मीटर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बीएमआई निकालने का। इसके बाद तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा बीएमआई निकालने का। इसके बाद जो हमारा अगला चेक पॉइंट आता है वो है हमारा 120। बीएमआई हमने कवर करा 123। अब हमारा है 124 चेक पॉइंट। स्टाफ इज अवेयर ऑफ प्रमोशन एंड सपोर्टिव एक्टिविटी फॉर डायबिटीज। प्रमोशन और सपोर्टिव एक्टिविटी डायबिटीज में क्या करना होता है, आपको रिस्क फैक्टर समझाने होते हैं कि ओवरवेट डाइटिंग करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। अब इसमें प्रमोशनल और सपोर्टिव एक्टिविटीज में डायबिटीज के लिए हमें बताना होता है कि ओवरवेट वजन कम करे अपना, ओबेसिटी मोटापा घटाए, फिजिकल इनएक्टिविटी एक्सरसाइज करे और स्ट्रेस टेंशन थोड़ी कम ले, उससे थोड़ा सही रहता है, कंट्रोल रहता है। डायबिटीज शुगर भी कंट्रोल रहती है। और शुगर और जो जिन पेशेंट को जिनको शुगर नहीं है उनको भी ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताया जाता है जिससे उन्हें शुगर ना हो। इसमें डाइट हो गई, डाइट में परहेज करना होता है। शुगर वाले पेशेंट को आलू चावल चीनी मीठे फल ये सब बंद करने होते हैं। और शुगर वाले पेशेंट को खाना होता है गेहूं की रोटी, चने की रोटी, सभी प्रकार की दालें, सभी प्रकार की हरी सब्जियां, ये खाने को बोला जाता है। और बताया जाता है कि हर 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहे जिससे शुगर कम ना हो आपकी। टोबैको अवॉइडेंस के लिए मैंने कहता है कि मतलब टोबैको अवॉइडेंस के लिए कहा जाता है कि टोबैको ना ले, अल्कोहल ना ले। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बताया जाता है। और जैसे जो डायबिटीज से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं जैसे रेटिनोपैथी, आंख में दिक्कत होती है, नर्व्स में दिक्कत होती है, गुर्दों में दिक्कत होती है, उसके बारे में पेशेंट को समझाया जाता है कि आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आँख में कोई दिक्कत होती है तो तुरंत आके दिखाइए, हमें दिखाइए, हम आपको दिखवाएँगे आई स्पेशलिस्ट को। तो ये सब चीज़ें बताई जाती है इसमें डायबिटीज़ में के प्रमोशन और सपोर्टिव एक्टिविटी में। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 125 चेक पॉइंट, सीएचओ इज़ अवेयर ऑफ साइन एंड सिम्पटम ऑफ डायबिटीज़। साइन एंड सिम्पटम ऑफ डायबिटीज़ में जो पेशेंट की ब्लड शुगर होती है वो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर होती है। और बार-बार पेशाब आता है, भूख बढ़ जाती है, प्यास बढ़ जाती है, सडन वेट लॉस होता है, वज़न एकदम कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा थका-थका महसूस होता है। जिनको डायबिटीज़ के सिम्पटम होते हैं डायबिटीज़ के, आँखों में देखने में धुंधलापन होता है, जो कोई ज़ख्म होता है, ज़ख्म जल्दी से भरता नहीं। और हाथों-पैरों में एक टिंगलिंग सी होती है, टिंगलिंग सेंसेशन। और सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होती है। तो ये सारे साइन एंड सिम्पटम होते हैं डायबिटीज़ के, ये सीएचओ को पता होने चाहिए। जब कोई पेशेंट आते हैं तो वो देख के बता सके कि भई इनको डायबिटीज़ है या नहीं है। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है, स्टाफ इज़ अवेयर अबाउट साइन एंड सिम्पटम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। हमारे स्टाफ को, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के स्टाफ को ब्रेस्ट कैंसर के साइन सिम्पटम पता होने चाहिए। इसमें लम्प्स होता है ब्रेस्ट में, और थिकनिंग होती है, स्वेलिंग ऑफ ब्रेस्ट होती है, रेडनेस होती है निप्पल एरिया में, निप्पल डिस्चार्ज होता है या ब्लड आता है, और कांस्टेंट पेन होता है। एक सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए एक आईसी भी लगी होनी चाहिए हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, जहाँ पे एक शीशा लगा होना चाहिए, एक आईसी होती है। पेशेंट खुद सेल्फ एग्जामिन भी कर सकते हैं, कोई लंप है उनके ब्रेस्ट में, उसके लिए एक आईसी होती है। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 127 चेक, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर इज अवेयर ऑफ रेफरल सेंटर फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंसर। जो भी कैंसर आपको, जैसे माउथ कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, उन सबको रेफर करना है आपको, या तो सीएचसी पे करना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करना है। वहाँ पे आपको बायोप्सी के लिए उन्हें रेफर करना है जिससे पता लगे कि इनको कैंसर है या नहीं है। और आपके पास आयुष्मान आरोग्य मंदिर में वाया टेस्ट अवेलेबल होने चाहिए सर्वाइकल कैंसर के लिए। वाया टेस्ट के ऊपर एक वीडियो मैंने बना रखी है अपने चैनल पर, उसमें फुल डिटेल आपको पता लग जाएगी, वो आप देख लीजिए। और जो भी पेशेंट आपको लगता है, जैसे मान लो सर्वाइकल कैंसर का डाउट है, वाया टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो उनको रेफर करना होता है हायर सेंटर कोल्पोस्कोपी एग्जामिनेशन के लिए। तो उसके बाद हमारा अगला चेक पॉइंट आता है, चेक कैंसर स्क्रीनिंग सर्विस आर प्रोवाइडेड थ्रू आयुष्मान आरोग्य मंदिर। कैंसर स्क्रीनिंग में जैसे सर्वाइकल कैंसर है, ओरल कैंसर है, तो ये सब हमारे जैसे स्टाफ नर्स है, उन्हें सब पता होना चाहिए कैसे स्क्रीनिंग करनी है। और जो आउटरीच सेशन होते हैं हमारे, जैसे वीएचएनडी होता है, तो उसमें भी सब ये स्क्रीनिंग करनी होती है माउथ कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की और सर्वाइकल कैंसर की। और सर्वाइकल कैंसर का एग्जामिनेशन जहाँ वहाँ करना है जहाँ पे स्टरीलाइजेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और स्क्रीनिंग रिपीट करनी होती है, पता करने के लिए कि सर्वाइकल कैंसर है या नहीं।
इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है, स्टाफ इज अवेयर अबाउट साइन एंड सिम्टम ऑफ सर्वाइकल कैंसर। स्टाफ को पता होना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर के क्या लक्षण होते हैं। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण होते हैं कि वेजाइनल ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के बीच में, और जो मेंसेस होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं। पोस्ट मेनोपॉज़ल, अगर मेनोपॉज़ एक बार हो गया उसके बाद ही ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग और पेन होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। स्मेल आती है, स्मेल वेजाइनल डिस्चार्ज, वेजाइना से एक स्मेल आती है जो डिस्चार्ज निकलता है, और अगर पेशाब करते हैं, यूरिन पास होते हैं तो तब भी दर्द होता है। ये साइन और सिम्पटम होते हैं सर्वाइकल कैंसर के। इसके बाद जो 30 नंबर का चेक पॉइंट आता है, 130 नंबर का, वो होता है स्टाफ इज अवेयर ऑफ प्रमोशन एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज फॉर डायबिटीज। इसमें आपको पिछली 6 मैंने आपको बताया था वो सब बताना होता है, जैसे स्मोकिंग ना करें, इसमें फैमिली हिस्ट्री, ओवरवेट ना हो, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, डाइट जो है परहेज का खाना खाना है। ये नहीं कि आलू चावल चीनी खूब खा रहे, तला भुना खूब खा रहे, ये नहीं खाना होता है। एक्सरसाइज करनी होती है, टोबैको नहीं लेना होता है, टोबैको को छोड़ना होता है, और अल्कोहल को छोड़ना होता है, और रेगुलर फॉलोअप करना होता है, और रेगुलर दवाई खानी होती है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में रेगुलर दिखाना होता है, और दवाई लगातार खानी है। एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ, जो कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है, उनकी दवाई ज़िंदगी भर खानी होती है। जैसे 2 तरह की बीमारी होती है, एक होती है कंट्रोलेबल, एक होती है क्यूरेबल। जो कंट्रोलेबल बीमारी होती है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, गठिया-वाई, थायराइड, तो ये सब जो होते हैं, इनकी जो दवाई होती है, वो ज़िंदगी भर खानी होती है, कंट्रोल हो सकती है, क्योर नहीं हो सकती। तो जो डायबिटीज़ की मेडिसिन होती है, वो पेशेंट को लगातार खानी होती है। इसके बाद 131वां चेक पॉइंट आता है, स्टाफ इज़ अवेयर अबाउट साइन एंड सिम्पटम ऑफ ओरल कैंसर। ओरल कैंसर में क्या होता है, पेशेंट को जो, अगर आपको लग रहा है कि ओरल कैंसर है, उसमें चेविंग में दिक्कत होती है, स्वेलिंग होती है, माउथ अल्सर होते हैं, और पेन होता है जहाँ पे अल्सर होता है, लम्प बन जाता है वहाँ पे, और व्हाइट पैचेस से हो जाते हैं। तो इसमें ओरल कैंसर के ये साइन एंड सिम्पटम है। इसके बाद एक तो 132वां चेक पॉइंट होता है, चेक विद स्टाफ अबाउट मेथोडोलॉजी फॉलो फॉर कैंसर स्क्रीनिंग। अब इसमें जैसे सर्वाइकल कैंसर है, उसमें आपको वीआईए, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड करना है। इसकी वीडियो, पूरी वीडियो बना के हमारे चैनल पर है, आप देख सकते हैं, आपको नॉलेज बढ़ेगी उससे। इसमें ओरल विजुअल एग्जामिनेशन करना होता है ओरल कैंसर के लिए, और ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना होता है। और जो आउटरीच सेशन करते हैं, उसमें भी हमें स्क्रीनिंग करनी होती है, ब्रेस्ट कैंसर के भी और ओरल कैंसर की भी। और अगर वहाँ पे सही प्रॉपर सब चीज़ें साफ-सुथरी है, तो वीआईए भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा सब सामान अच्छे से स्टरलाइज़्ड और ऑटोक्लेव्ड होना चाहिए, जो हम ड्रम लेके जाते हैं सेशन करने के लिए। और जो हमारा 133वां चेक पॉइंट है, वो है प्रमोशनल एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज़ फॉर टोबैको, अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज़। इसमें जो उनके विथड्रॉल सिम्पटम होते हैं, जैसे मान लो कोई, जब कोई किसी को शराब की लत है, या कोई तम्बाकू लेते हैं, कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ लेते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, जब वो छोड़ते हैं उस नशे को छोड़ते हैं करने को, तो उनमें ना थोड़े सिम्पटम डेवलप होते हैं, उन्हें परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। तो उनकी ना सपोर्ट करनी होती है, घरवालों को भी सपोर्ट करनी होती है, फ्रेंड्स को भी सपोर्ट करनी होती है। जो सपोर्ट ग्रुप बने हुए हैं, पेशेंट सपोर्ट ग्रुप, उन्हें भी हेल्प करनी होती है, उन्हें उनकी काउंसलिंग करनी होती है कि आपको कोई दिन ये दिक्कत रहेगी, उसके बाद आप सब ठीक हो जाओगे। जब आप अल्कोहल, टोबैको सब छोड़ दोगे, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुज़रेगी। तो उसके बाद जो अगला चेक पॉइंट होता है, वो होता है 134, चेक स्क्रीनिंग एंड रेफरल लोकली लोकली प्रेवलेंट डिसीज़। लोकली प्रेवलेंट डिसीज़ जैसे न्यूमोकोनियोसिस कोई फैल तो नहीं रही। न्यूमोकोनियोसिस जनरली वहाँ फैलती है जहाँ पे कोयले की खान में लोग काम करते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें साँस लेने में दिक्कत होती है, बहुत लंबे समय तक खाँसी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। जैसे लेड पॉइज़निंग जहाँ पे थोड़ा मिट्टी में या पानी में लेड मिलता है, तो उससे लेड पॉइज़निंग हो जाती है। फ्लोरोसिस है, जैसे फ्लोरोसिस में दाँत थोड़े वैसे पीले से हो जाते हैं हमारे, तो उसको तो डेंटिस्ट को दिखाना होता है। वैसे जनरली जहाँ पे ये बीमारी नहीं फैलती है, वहाँ पे पूरे नंबर मिल जाते हैं, अगर एनक्वास का असेसमेंट होता है। तो उसके बाद 135वां चेक पॉइंट होता है, स्टाफ इज़ अवेयर ऑफ 5 वे अप्रोच। 5 वे अप्रोच में जैसे हम कोई सब्सटेंस छुड़वाते हैं ना, जैसे ये ना कन्फर्मेशन चेक पॉइंट है, कन्फर्मेशन एंड रेफरल ऑफ केसेस फॉर टोबैको, अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज़। सब्सटेंस अब्यूज़ में काउंसलिंग करनी होती है, 5 वे अप्रोच। 5 वे अप्रोच के ऊपर एक वीडियो मैंने बना रखी है अपने चैनल पर, आप वो देख लीजिए, आपकी उससे बहुत नॉलेज बढ़ेगी। 5 वे अप्रोच में होता है आस्क, एडवाइस, असेस, असिस्ट और अरेंज। हिस्ट्री टेकिंग लेनी होती है, और एडवाइस देनी होती है कि आप छोड़ दीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा इससे, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। तो ये सब 5 में बताना होता है, अटेम्प्ट टू क्विट बताना होता है, फैमिली को इन्वॉल्व करना होता है, फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करना होता है, उनकी हेल्प करें, कोई भी टोबैको छोड़ने में, अल्कोहल छोड़ने में, और रेगुलर फ़ॉलो-अप करना होता है, जिससे मोटिवेट करना होता है पेशेंट को कि वो टोबैको और अल्कोहल छोड़ दें। तो उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है, 136वां, चेक योगा सेशन आर कंडक्टेड रेगुलरली। जो भी योगा सेशन होते हैं,
आयुष्मान आरोग्य मंदिर में महीने में लगभग कहीं पे 8 होते हैं, कहीं पे 10 होते हैं, तो उसका आपको रोस्टर बनाना है। किस समय आप योगा करते हो, वो समय आपको मेंशन करना है, किस दिन करते हो, वो दिन मेंशन करना है। उसका एक बाहर आपको आईसी बना के लगानी है, अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बाहर, जिससे गाँव के लोगों को पता लगे कि योगा यहाँ पे किस समय होता है। तो उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 137 वाला चेक पॉइंट। चेक प्राइमरी हेल्थ केयर टीम जनरेट अवेयरनेस इन कम्युनिटी अबाउट बैलेंस डाइट। आपको बैलेंस डाइट के बारे में बताना होता है। जो भी कम्युनिटी होती है, जैसे इसमें 4 मेजर फूड होते हैं, इसके लिए फूड पिरामिड अवेलेबल होता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। उसमें जो मोटा अनाज होता है, वो ज़्यादा लेना होता है। जो सब्जियाँ होती है, फ्रूट्स है, वो उससे हम थोड़ा कम लेने होते हैं। जो मिल्क और एनिमल प्रोडक्ट होती है, मांस मच्छी होती है, वो कभी-कभार और कम मात्रा में लेनी होती है। और जो जंक फूड होते हैं, या तो बिल्कुल ना लें, अगर लें तो बहुत कम मात्रा में लेने होते हैं। क्योंकि उससे थोड़ा ना दिक्कत होती है लोगों को ना, थोड़ा लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ अवॉइड करने के बारे में बताना होता है सभी पेशेंट को। तो उसके बाद कम्युनिटी को बताना होता है बैलेंस डाइट के बारे में। उसके बाद 138वां चेक पॉइंट आता है, चेक काउंसलिंग ऑफ मदर्स फॉर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन मेंटेनेंस अंडर ईट राइट। ईट राइट में सही खाने के लिए बताया जाता है सभी स्टाफ को। सभी सभी जो स्टाफ है वो काउंसलिंग करता है। जो गाँव के लोग होते हैं, ईट राइट में उन्हें बताया जाता है, पेशेंट को बताया जाता है, प्रेग्नेंट लेडी होती है उन्हें बताया जाता है कि आपको सही से खाना है, न्यूट्रिशन वाला खाना खाना है। आपको फूड एडल्ट्रेशन, आपको नकली खाना नहीं खाना, नकली मसाले नहीं खाने, और अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना खाना है, जिससे हेल्थ अच्छी रहे। अब ये होता है कि 1000 दिन होते हैं। एक स्टाफ काउंसिल मदर फॉर न्यूट्रिशन डाइट ड्यूरिंग फर्स्ट 1000 डेज़ ऑफ लाइफ, 1000 डेज़। अब जो 1000 डेज़ ऑफ लाइफ होती है, ये बच्चे के लिए होती है। जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट लेके से लेकर के जब बच्चे का सेकंड बर्थडे होता है, उसमें काउंट करते हैं हम 1000 दिन। इसमें अच्छा खाना खाना होता है, माँ को भी, बच्चे को भी, जिससे बच्चा अच्छा हेल्दी रहे और उसको लाइफ लाइफ मतलब लाइफ में वो हेल्दी ज़िंदगी जिए। इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है मैंने 1000 डेज़ ऑफ लाइफ के ऊपर, ये मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसमें देख लीजिए, उससे आपकी नॉलेज और बढ़ जाएगी। इसके बाद जो खाना होता है, खाने में अच्छा आयोडीन होनी चाहिए, फॉलिक एसिड भी होना चाहिए, आयरन भी होना चाहिए, विटामिन बी 12 भी होना चाहिए। और जो बच्चा होता है, उसको सिर्फ माँ का दूध पिलाना होता है 6 महीने तक। तो इसमें अच्छा खाना खाना देना होता है माँ को भी, बच्चे को। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है मेरा, चेक प्राइमरी हेल्थ केयर टीम जनरेट अवेयरनेस इन कम्युनिटी अबाउट फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन में बेसिकली होता क्या है, जो फूड फोर्टिफाइड होता है, जो न्यूट्रिशन वाला खाना होता है, न्यूट्रिशन वाला खाना। तो जो फूड फोर्टिफिकेशन होता है, इसमें अच्छा खाना, जैसे अंडे के लिए बताया जाता है, गुड़ के लिए बताया जाता है, जिससे जिसमें सारी न्यूट्रिशन अवेलेबल हो, जिससे प्रेग्नेंट लेडी की जो सेहत है वो अच्छी रहे। ये फूड फोर्टिफिकेशन होता है। सब न्यूट्रिशन वाला खाना, दूध लेना होता है इसमें अच्छे से, सारी सब्जियाँ लेनी होती है, फल फ्रूट्स लेने होते हैं, और जो भी खाना देना होता है, इसमें प्लस एफ लोगो जो होता है, वो अच्छे खाने के लिए होता है। कोई पैकेट होता है, पैकेट के ऊपर प्लस एफ लोगो लगा होता है। प्लस एफ लोगो जो है उन्होंने भी अप्रूव कर रखा है फेसाई ने, फेसाई जो होती है जिसका सर्टिफिकेट मिलता है कि फूड अच्छा है, नहीं अच्छा है। तो प्लस एफ लोगो वाला खाना देना होता है प्रेग्नेंट लेडी को। इसके बाद जो आज का लास्ट चेक पॉइंट है 140। इसके बाद जो आज की वीडियो का पार्ट 7 वीडियो का जो लास्ट चेक पॉइंट है, वो है 140 चेक पॉइंट। इसमें चेक प्राइमरी हेल्थ केयर टीम जनरेट अवेयरनेस इन कम्युनिटी अबाउट ईट सेफ प्रैक्टिस। इसमें क्या करना होता है, ईट सेफ प्रैक्टिस में अवेयरनेस देनी होती है हमें पब्लिक में, गाँव के लोगों में, कि पर्सनल और हाइजीन मेंटेन करके रखें, एनवायरमेंटल हाइजीन मेंटेन करके रखें, साफ-सुथरे रहे, और खाने को अच्छे से सब्ज़ी है, उन्हें अच्छे से धो के खाएँ, फल फ्रूट्स को अच्छे से धो के खाएँ, हाथ अच्छे से साफ करके रखें। रोज़ाना नहाना है, अच्छे से साफ-सुथरे कपड़े पहने, किचन को साफ-सुथरा रखें, पेस्ट कंट्रोल करें, कोई चूहे ना घूमे, दीमक ना हो, उसके लिए पेस्ट कंट्रोल करना है, और वेस्ट डिस्पोज़ल करना है। और जो किचन का वेस्ट निकलता है, जैसे सब्ज़ी वगैरह होती है, उसके लिए कंपोस्ट पिट बनाना है, जिसकी खाद यूज़ हो सके और पेड़-पौधे लगाने के लिए। तो आज पार्ट 7 वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करे 121 से लेके 140 तक चेक पॉइंट, टोटल 20 चेक पॉइंट डिस्कस करे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सभी को मेरा धन्यवाद।